जय माता दी दोस्तों। इस बार किस दिन कन्या पूजन करेंगे, किस दिन व्रत करेंगे और किस दिन हवन करेंगे, क्योंकि इस बार अष्टमी युक्त नवमी है। और हमारे सनातन धर्म में जब अष्टमी युक्त नवमी होती है तो वह बहुत ही पुण्यदायी और फलदायी होती है, क्योंकि कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग प्राप्त होता है। अष्टमी लग रही है 10 तारीख को 7:30 पे अष्टमी लग जा रही है, तो उस दिन सूर्योदय में नहीं लग रही है, इसलिए सूर्योदय की तिथि अष्टमी नहीं मान्य होगी। और दूसरे दिन 11 तारीख को 6:52 तक अष्टमी रहेगी, यानी 6:52 तक अष्टमी रहेगी तो सूर्योदय हो रहा अष्टमी तिथि के, उसके तत्पश्चात नवमी लग जा रही है। तो हमारे सनातन धर्म में निर्णय सिंधु में जो निर्णय किया जाता है, जिस तिथि को, जिस व्रत त्यौहार को हम लोग मानते हैं, निर्णय सिंधु के अनुसार मानते हैं। निर्णय सिंधु में यह निर्णय किया गया है कि जब अष्टमी युक्त नवमी हो तो बहुत ही पुण्यदायी और फलदायी होती है। इस समय आप कोई भी कार्य करेंगे, कन्या पूजन करेंगे, हवन करेंगे, पूर्ण आहुति करेंगे, अमोघ फल की प्राप्ति होगी, बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसा संयोग, ऐसा दुर्लभ अवसर कई वर्षों बाद प्राप्त होता है। इसलिए हमारी माताएं और बहनें इस संयोग को, इस दुर्लभ अवसर को जाने ना दें। इस अवसर पे कन्या पूजन करें, 6 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच कन्या पूजन कर लें, उसके बाद पूर्ण आहुति और हवन करें, क्योंकि ऐसा दुर्लभ संयोग कभी जल्दी मिलने को नहीं आता है, कई वर्षों बाद आता है। जो कि ये भी कहा गया है कि जो सप्तमी युक्त अष्टमी होती है वह शोक और संताप का कारण बनती है, लेकिन जो अष्टमी युक्त नवमी होती है वह बहुत ही अच्छी और पुण्यदायी होती है, क्योंकि निर्णय सिंधु में लिखा गया है कि शरण्य महाअष्टमी पूज्या नवमी संयुक्ता सदा सप्तमी युक्ता नित्या शोक संताप कारणिम। इसका अर्थ यह है कि शरद काल में नवमी तिथि को युक्त अष्टमी क्या होती है, पूज्य होती है। शरद काल में जो नवमी तिथि में अष्टमी हो वो अति पूजनीय होती है, इसलिए यह बहुत ही पूजनीय है। इस दुर्लभ अवसर को जाने ना दें। मेरी माताएं और बहनें जो 9 दिन का नवरात्रि का व्रत करती हैं, माँ का अनुष्ठान पूजन करती हैं और कन्या पूजन करती हैं, वो इस अवसर को, इस टाइम को, अपने दुर्लभ संयोग को अपने हाथ से ना जाने दें। इस समय कन्या पूजन आप करिए विधि विधान से और पूर्ण आहुति और हवन कीजिए, क्योंकि इस बार व्रत भी 11 तारीख को किया जाएगा। अष्टमी का व्रत भी नवमी के दिन ही होगा, 11 अक्टूबर को ही होगा। और 11 अक्टूबर को नवमी और अष्टमी दोनों पड़ रही है, तो इस दिन हवन और कन्या पूजन और व्रत, क्योंकि सब लोग तो 9 दिन का नवरात्रि का व्रत करते नहीं हैं। कई लोग पहले दिन का व्रत कर लेते हैं और आखिरी अष्टमी का व्रत कर लेते हैं, क्योंकि माँ के व्रत में अष्टमी और पहले दिन प्रथमा के परिवार का ही व्रत किया जाता है। तो इसलिए इस अवसर को, संयोग अवसर को, दुर्लभ अवसर को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। इसमें कन्या पूजन आप 9 बजे तक, 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक आप कन्या पूजन कर लीजिए, उसके बाद हवन कीजिए। ये ऐसा दुर्लभ संयोग कई वर्षों बाद प्राप्त होता है, माता रानी की कृपा से प्राप्त हुआ है। आप इसमें माँ की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी। इस अवसर पे आप हवन कीजिए और कन्या पूजन कीजिए। और अष्टमी 11 तारीख को ही मान्य है और नवमी भी 11 तारीख को मान्य है, 12 को 10वीं लग जा रही है। जय माता दी।